नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी अमेरिका के ड्रोन अटैक से घबराते हैं। अमेरिका के जिस ड्रोन ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया था, वही घातक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन अब भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री को अंतिम मंजूरी दे दी है। अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। अमेरिका का सबसे घातक हथियार हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। अमेरिका का हंटर किलर UAV भारत आ रहा है। यह ड्रोन उड़ेगा तो लद्दाख में चीन की चालबाजी फेल कर देगा। ये ड्रोन समंदर में चीन और पाकिस्तान की जासूसी ठप कर देगा। दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की बिक्री को अंतिम मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कांग्रेस भी भारत को अपना सबसे घातक हथियार देने को तैयार हो गई है। अमेरिका भारत को अपना वो सबसे शक्तिशाली ड्रोन देने जा रहा है जिसे नेटो सेना हंटर किलर UAV कहती है, जिसे ईरान सुलेमानी किलर ड्रोन कहता है। जिसे अमेरिकी जनरल अपना सबसे सफल और शक्तिशाली हथियार बताते हैं।
ये वो हथियार है जिसे अमेरिका अपने सबसे खास और गिने चुने दोस्त देशों को भी आसानी से नहीं देता। इसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मेगा डील मुमकिन करवा दी। 21 जून 2023, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी रक्षा डील हुई। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका में कई अहम समझौते हुए। ये डिफेंस डील्स भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए माइलस्टोन साबित हुई। अमेरिका भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है और इस पर राजी हो चुका है। भारत अमेरिका के इन समझौतों ने जिनपिंग एंड कंपनी की नींद हराम कर दी है। उसी वक्त प्रेडेटर ड्रोन का जिक्र हुआ। अमेरिका अपने सबसे खास हथियार की बिक्री तब तक नहीं कर सकता था जब तक अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका के सांसद बहुमत से इस बारे में फैसला ना कर दें। इसलिए सौदे की रूपरेखा तो बन गई, लेकिन डिलीवरी की सटीक तारीख तय नहीं हो पाई। और अब अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है। That generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and military cooperation in the region. Of course, Congress plays, as you know, an important role in the U.S. arms transfer process. व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। इस डील के तहत भारत को 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन, उसके कई सेंसर्स और हथियार भी मिलेंगे। इन 31 MQ-9B ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। भारतीय सेना और वायुसेना को भी 8 ड्रोन मिलेंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए किया जाएगा। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। भारत के तरकश में 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक, क्षितिज से लेकर आकाश की हर दिशा तक दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला शक्तिशाली ड्रोन। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए अब आसमान से लेकर समंदर तक भीषण अग्नि वर्षा करने वाले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की ताकत देख लीजिए। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल US एयरफोर्स करती है। MQ-9B प्रेडेटर ऑल वेदर ड्रोन है।
ये 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। भारत को सब कुछ बेस्ट चाहिए, चाहे वो हथियार हो, फाइटर जेट्स हो या फिर ड्रोन। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके, इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेजी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। MQ-9B प्रीडेटर जैसे आर्म्ड ड्रोन की भारतीय सेना को सख्त जरूरत थी, क्योंकि समंदर से लेकर गर्म रेगिस्तान और बर्फ जैसे ठंडे पहाड़ों वाले अलग अलग टेरेन पर आंधी, तूफान, बारिश, भीषण गर्मी, सर्दी, चाहे जैसा भी मौसम हो, ये मशीन काम करती है। पिछले कई सालों से प्रीडेटर ड्रोन की डील में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी और भारत इस ड्रोन की पूरी डील के साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके कई पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात की तो अमेरिका के सबसे ताकतवर शस्त्र पर बात बन ही गई। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को मुख्य रूप से समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे सिविल एयर स्पेस में भी आसानी से काम में लाया जा सकता है। MQ-9B सी गार्डियन प्रीडेटर ड्रोन का विंग स्पैन 20 मीटर का है और ये 11 मीटर लंबा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे निगरानी और जासूसी, सटीक सर्जिकल स्ट्राइक, एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी नौसेना इससे जमीन पर रखे हथियारों को नष्ट कर सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी नौसेना इससे दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट कर सकती है। लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस और परीक्षण, हवाई हमलों को रोकना और आपदा राहत के काम। भारत में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन आने की खबर चीन पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने काबुल में छिपे अलकायदा के चीफ आयमन अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था। MQ-9B ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन से एक साथ 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 1700 किलो से ज्यादा वजनी हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चलाया जा सकता है, जिससे दुश्मन का एंटी एयर सिस्टम फेल हो जाता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है, इसलिए MQ-9B प्रीडेटर जैसा ड्रोन भारत की रक्षा जरूरत बन गया था। भारत थल, जल और वायु तीनों सेना के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है। लंबे समय से सेना को ऐसे हथियार की कमी खल रही थी जो ऑलराउंडर हो, जिसे किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सके। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन हासिल करने से भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और ये अमेरिकी ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ड्रोन नए वॉरफेयर की जरूरत है, क्योंकि ड्रोन से फाइटर जेट जैसे काम लिए जा सकते हैं, लेकिन इनकी लागत फाइटर जेट से काफी कम होती है।
MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के अनुसार इन ड्रोन को संचालित करने के लिए सिर्फ $3,500 प्रति घंटे की लागत आती है। वहीं फाइटर जेट के ऑपरेशन की लागत करीब $8,000 प्रति घंटे की आती है। MQ-9 रीपर यानी प्रीडेटर ड्रोन किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं है, क्योंकि किसी शानदार फाइटर जेट की तरह MQ-9 रीपर ड्रोन 1900 किलोमीटर तक कहीं भी अपने लक्ष्य का सटीक निशाना लगा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर सकता है। अमेरिका के अलावा नासा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूके रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा भी खरीदा गया है। ऐसा नहीं है कि MQ-9B ड्रोन से पहले भारत के पास शानदार और घातक ड्रोन नहीं थे। अब भारतीय सेना के पास पहले से मौजूद 4 ताकतवर ड्रोन के बारे में जान लीजिए। स्वार्म ड्रोन, ये छोटे छोटे लेकिन घातक ड्रोन है। हथियारों से लैस ये ड्रोन सैकड़ों की संख्या में एक साथ मिलकर हमले को अंजाम देते हैं। हरोप ड्रोन, ये इजरायली ड्रोन है। भारतीय सेना के पास 150 से ज्यादा हरोप ड्रोन है। हेरॉन ड्रोन, ये भी इजराइल का आधुनिक ड्रोन है। अभी कुछ महीने पहले ही लद्दाख में हेरॉन ड्रोन की तैनाती हुई है। सर्चर 2, भारतीय सेना लंबी दूरी के सर्विलांस के लिए सर्चर 2 ड्रोन का इस्तेमाल करती है। लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन खास है, क्योंकि ये एक ड्रोन इनमें से हर एक का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।